मेरा एक प्यारा दोस्त आज मेरे साथ है। मैं हिमालय की वादियों में घूम रहा हूँ। मैं उनसे कुछ आपको गुफ्तगू कराता हूँ। स्वामी चोटी। यस, वॉइस टेस्टिंग। हेलो एवरीबॉडी। भाई साहब, आपका 2 मिनट का वक्त लेंगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप 2 रुपये का पान खाते हैं, थूक देते हैं, किसी काम में नहीं आता है। मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा बहुत काम आएगी। थैंक यू। होली की हुड़दंग थी, फागुनी उमंग थी, उतरे पे मंत्री जी ने पी रखी भंग थी, और साथ में खूबसूरत निजी सेक्रेटरी संग थी। और भंग की तरंग में मंत्री जी तरने लगे, अजीब अजीब हरकतें करने लगे। चिल्लाए झल्लाए, बोले गनर को बुलाओ, अंधाधुंध गोलियां चलाओ। कुछ डर गए, कुछ किनारा कर गए। सेक्रेटरी मुस्काई, हौले से पास आई, बोले सर किससे रहे हो डर? बोले बताऊं, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं 1 घंटे से एकटक नहीं हार रही है, अखियों से गोली मार रही है। और एक और नेताजी के ऊपर है, चंद लाइनें हैं बस। एक वाइफ टाइप मच्छर ने हस्बैंड टाइप मच्छर से कहा, प्रियतमे कुछ पता है तुम्हें? कुछ दिन से खट्टा खाने को जी चाह रहा है, मेरा जी मचला रहा है। लगता नन्हे मेहमान के आने की तैयारी है, और कुछ दिन से मेरा पैर भारी है। ये सुनकर मच्छर मारे खुशी के भन बनाने लगा और माइकल जैक्सन की तरह पॉप गीत गाने लगा। बोला, माय डियर मच्छरी डोंट वरी, अब तक हमने गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों का खून पिया है, अब हम जश्न मनाएंगे, किसी अरे गरे का नहीं, मंत्री का खून पीने जाएंगे। और करके जुगाड़, खुलवाए किवाड़, सो रहा था मंत्री, पा गए एंट्री, जमकर पिया खून, अच्छी कटी वो मून। आहा, अच्छी कटी वो मून। उस समय मंत्री का खून असर कर गया, छर मछली सहित एड्स से मर गया, एड्स से मर गया। एक नेताजी डायलिसिस से धरे धरे बामुश्किल मरे, चमचों में छा गई उदासी, दे श्रद्धांजलि बताया उन्हें स्वर्गवासी, पर स्थिति थी कुछ और नेताजी को नरक में भी ना मिल सका ठौर। तो नरक के वासी चिल्लाने लगे, नेताजी को लात जूता मारने लगे। बोलो, हे अमदूतो, तुमसे इतनी सी है विनती, इसकी हम लोगों में मत कर देना गिनती। इसी के तो सताए है, इसी के कारण तो नरक में आए हैं। ये चोर डकैती हत्याएं भूत के अपचरिंग करवाता था, निर्दोष लोगों को देशपारी मरवाता था। पहले इसके अवगुणों का आकलन कीजिए, इसके कोई नया नर्क बना दीजिए, इसके कोई नया नर्क बना दिए। ये हमारे आजकल के नेताओं का चरित्र में है। मित्रों, अभी मैंने नेताओं के चरित्रों पे, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्षमा करना मित्रों, ये किसी में पार्टी की बात, मैं तो इस नेताओं के चरित्र पे तो जो मैंने कुछ शब्द कहे, जो गलतियां उन्हें क्षमा करना। भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आजकल जो बसों में दवा बेचने वाले होते हैं उसका एक किरदार, अपने जीवन जो मैंने उसको कैचअप किया है, उसको आपके सामने पेश करूंगा। उसकी चंद मिनटों का जो मामला है मैं आपके सामने रखता हूं। कैसे कोई अपना पेट के लिए, पापी पेट के लिए कमाता है। भाई साहब, पेट का सवाल है, किसी और चीज़ का नहीं है। आँख है तो देखने का मजा, दांत है तो खाने का मजा, जान है तो जहान है, वरना सब परेशान है। आपको खाज है, खुजाते खुजाते परेशान हो जाते हैं। एक हाथ खाने में, एक हाथ खुजाने में होता है। भाई साहब, शकल नहीं बता पाते हैं तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हैवान, परेशान, शैतान, बहनों भाइयों, लोगों लुगाइयों, ननद भौजाइयों, बाल बनाने वाले नाइयों, मिठाई बेचने वाले हलवाइयों, आपको दाद, खाज, खुजली, कुलंग, भाई, चीवन, गठवा, मौज, कील, मुहासा, फोड़ा, फंसी, हड्डी पसली का दर्द है, कुश्ती अखाड़े का दर्द है, पुराने से पुराना दर्द है। आपको हड्डी पसली का, आपको खांसी उठती, पाली खांसी, कीली खांसी, खांसी, दमा खांसी, उसी की खांसी, उल्टी खांसी, नई खांसी, पुरानी खांसी। आपकी आँख में जाला है, आँख में काड़ा है, आँख में फाड़ा है, आँख में फुंसी है, आँख में कम दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों पे ये जड़ी बूटियों से दवा तैयार की गई है, जो 118 जड़ी बूटियों से तैयार की है, जो आपको ले जाए। इस जड़ी बूटी की कीमत तो होती है 1 लाख रुपए, लेकिन मैं आपको दूंगा भाई साहब मात्र 11 रुपए में। हाल लगाओ, हाल फायदा, बाद में लगाओ क्या फायदा, बाबूजी लगाने का कोई पैसा नहीं है। भाई साहब, गौतम जी रुकिए, पैसा हाथ में रखिए, जल्दी मत कीजिए, मैं ला के देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। इसके बाद मैं चलता हूँ भ्रूण हत्या पर। हम देख रहे हैं कि पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही है, स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, जबकि हम रोज़ कहते हैं स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। 9 दुर्गा भी चल रहे हैं, 9 दिन नारी का बड़ा सम्मान है, बड़ा पूछते हैं फिर पीटते हैं। इसलिए भ्रूण हत्या की लाइनें पेश कर रहा हूँ, उसे फरमाएं। अपने कुंवारेपन से होके त्रस्त, अपने कुंवारेपन से होके त्रस्त हम हो गए भगवान के भक्त।
अपने कुंवारेपन से होके हम हो गए भगवान के भक्त। भगवान को तरह तरह से रिझाया और 7 दिन में 7 प्रकार का प्रसाद चढ़ाया। एक दिन मैंने गणेश जी के सामने 1.25 सेर लड्डू धरे। गणेश जी मारे खुशी के उछल पड़े, बोले भक्त हम तुम पे हर्षाए हैं, तुझे मनवांछित वर देने आए हैं। मैंने कहा भगवान वर नहीं वधू चाहिए। मैंने कहा वर नहीं वधू चाहिए। इस कसेले जीवन में थोड़ा सा मधु चाहिए, इस कसेले जीवन में थोड़ा सा मधु चाहिए। ये सुनकर भगवान हो गए गंभीर, आंखों में छल छलाया नीर और बोले बेटा मैंने तेरा जोड़ा ही बनाया था, उसे कन्या तुझे बाल रूप में पठाया था, पर क्या करें इस अल्ट्रासाउंड ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया और तेरे होने वाली वधू को जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया। बहुत रुष्ट है, कहती है धरती का मानव दानव से ज्यादा दुष्ट है, दानव से ज्यादा दुष्ट है, दानव से ज्यादा दुष्ट है। इसके बाद मैं आपको इसी तरतम में, अभी आपने भ्रूण हत्या पे सुना, अब मैं आपको बताऊंगा दहेज पे। एन वक्त पर बात बिगड़ गई, एन वक्त पर बात बिगड़ गई और वधू वरमाला न डालने पे अड़ गई। वधू वरमाला डालने पे अड़ गई, बोली दूल्हे की तोंद भारी है जैसे घोड़े पर चढ़ी ट्रक की सवारी है। पूरा का पूरा भूगोल बिगड़ा पड़ा है, आंखों पे चश्मा और सर पे चांद कड़ा है और सारा का सारा बेडोल है। 2-4 दांत छोड़ 32 ही गोल है, 2-4 दांत छोड़ 32 ही गोल है। बात बिल्कुल साफ है, बात बिल्कुल साफ है। मेरी उम्र उससे हाफ है, मेरी उम्र उससे हाफ है। ये सुनकर वधू का बाप चकरा गया, होले से बेटी के पास आ गया, बोला बेटी मेरी पगड़ी मत उछाल, बेटी मेरी पगड़ी मत उछाल और झटपट वरमाला दे डाल। और समझाता है क्या हुआ जो दूल्हे की तोंद भारी है, बेटा वो नेक दिल श्री गणेश का पुजारी है, उसने बहुत पढ़ा है इसलिए चश्मा चढ़ाया है, उसने बहुत पढ़ा है इसलिए चश्मा चढ़ा है। और बालों को यूं ही नहीं कमाया बेटा, रुपया बहुत कमाया है, बालों को यूं ही नहीं कमाया है, रुपया बहुत कमाया। लगता है तेरी मत मारी है, लगता है तेरी मत मारी है, मत भूल बेटा लड़का इनकम टैक्स अधिकारी है। हमें हर्ष है, समाज का आदर्श है, हमें हर्ष है, समाज का आदर्श है, दहेज के खिलाफ है, क्या हुआ जो उम्र हाफ है। हमें हर्ष है, समाज का आदर्श है, दहेज के खिलाफ है, क्या हुआ जो उम्र हाफ है। और समझाते समझाते हो गया गंभीर, आंखों से बहने लगा नीर और खुद को संभाल, बोला सुन मेरे लाल, खुद को संभाल, बोला सुन मेरे लाल। इस समाज के कीचड़ में दहेज विरोधी कमल बड़ी मुश्किल से खिलते हैं और गरीब की बेटी को योग्य वर कहाँ मिलते हैं, योग्य वर कहाँ मिलते हैं। मित्रों अभी आपने जो हास्य और व्यंग का मिश्रण सुना हुआ है, ये मेरा नहीं है, मैं तो इसको केवल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सब कविताएं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, सम्माननीय हैं, मेरे बड़े भाई महेश नामदेव मानिक जो बहुत अच्छा कविता पाठ करते हैं। उन्हीं की रचना जो शुरुआती दौर में उन्होंने लिखी हुई थी, मैंने कंठस्थ याद कर ली थी, वो इतनी प्यारी लाइन है जिसे मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद आप लोगों को बांटा, आनंद लीजिए। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब। जय श्री कृष्णा। जय शो शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।